नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वरुण योगीराज बेले है। मैं पेशे से एक फिजियोथेरेपिस्ट एवं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। कई सालों से मैं मरीज़ों का इलाज कर रहा हूँ, जिनको घुटनों की परेशानियाँ हैं, जिसे हम आर्थराइटिस के नाम से भी जानते हैं। स्लिप डिस्क जो सर्वाइकल लेवल पे या लंबार लेवल पे यानी लो बैक पेन और नेक पेन, इसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। कई सारे पेशेंट्स ऑलमोस्ट मैं बताऊँ आपको 70% पेशेंट्स उनकी हड्डियाँ बहुत ही कमज़ोर हैं। ऐसे कई प्रकार के पेशेंट्स को रेगुलर बेसिस पे ट्रीट करते हुए मैं कई बार ऐसे सवालों से रूबरू होता हूँ कि डॉक्टर साहब हम करें क्या जिससे हमारा आर्थराइटिस ठीक हो जाए, हमें घुटनों की सर्जरी ना करानी पड़े, स्लिप डिस्क ठीक हो जाए, जिससे हम पूरी तरह से स्वस्थ हो सकें, प्रॉपरली बैठ सकें, चल सकें, काम कर सकें। आई एम श्योर आप लोग भी अपने डॉक्टर से ये सवाल ज़रूर पूछते होंगे और ज़्यादातर लोगों को वही सारी बातें मालूम पड़ती हैं जो शायद घर में वो पहले भी सुन चुके हैं और अपने पेरेंट्स से, अपने दादी, नानी इन लोगों से सुन चुके हैं और वो शायद बहुत सारे लोग कर भी रहे होते हैं। जैसे ज़्यादातर लोग एक बहुत ही कॉमन चीज़ का सेवन कर रहे हैं, दैट इज़ मिल्क। तो ये एक सबसे कॉमन सलाह है जो आपको डॉक्टर से लेकर हाउसवाइफ तक और पेरेंट्स से लेकर दोस्तों तक हर कोई सलाह देगा कि अगर हड्डियों को मजबूत रखना है तो आप दूध का सेवन जरूर करें। मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर डाइट और ये भी कहा गया है कि मिल्क इज द कंप्लीट फूड। ये सारी चीजें जो हमको बोली जाती हैं, हम में से आई एम श्योर आप में से भी कई सारे लोग उनकी रेगुलर डाइट में दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें हैं। जैसे अगर कई सारे लोग चाय तो ऑलमोस्ट 90% लोग पीते ही हैं, उसमें दूध रहता है। बहुत सारे लोगों ने अपने आप को कन्वर्ट किया है कि भाई किसी तरह से अपने माइंड को मनाते हुए कि भाई किसी तरह से तो हम दूध पिए ज़रूर। शायद नाक बंद करके, बोर्नवीटा डाल के, रूह अफ़ज़ा डाल के आप लोग दूध पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि या तो डॉक्टर ने बोला है या आपके पास एक आपका माइंडसेट है, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि यार दूध से हमारी हड्डियां मजबूत होंगी, हमें आर्थराइटिस नहीं होगा, हमारी बोन्स जो है वो स्ट्रांग होंगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको मजबूर करना चाहूँगा, एक बार सोच के देखिए, इतने समय से जब आप दूध ले रहे थे उसके बावजूद आपकी हड्डियां अगर कमजोर हुई हैं, क्या कारण हो सकता है इसका? सोचने वाली बात है। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम लोग उनको कई सारी एक्सरसाइजेस बताते हैं, मैं और मेरी टीम। पर क्योंकि एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ उसके नाते मुझे ये भी समझ में आता है कि जब तक आपकी बॉडी में नरिशमेंट नहीं होगा तब तक एक्सरसाइज का भी एक लिमिटेड इफेक्ट ही होगा। तो इसके लिए हम लोग न्यूट्रिशनल काउंसलिंग ज़रूर करते हैं पेशेंट की। और मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा, अपनी सही न्यूट्रिशनल काउंसलिंग ज़रूर करवाइए। उसके बिना आप किसी भी प्रकार का अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसका पूरा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो जब भी पेशेंट्स मुझे अपने दिनचर्या के बारे में बताते हैं और अपने खाने पीने के रूटीन के बारे में मुझे बताते हैं, तो ये समझ में आता है कि वो दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें कुछ ना कुछ अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कर रहे हैं। दूध, दही, छाछ, लस्सी, पनीर, मिठाइयाँ, कहीं ना कहीं हमारे शरीर में दूध ज़रूर जा रहा है। फिर भी जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी परेशानियों के बारे में उसको बताते हैं, तो वो सबसे पहली सलाह आपको दे देते हैं कि भाई अपनी हड्डियों को मजबूत रखना है तो आपको दूध पीना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को इससे दिक्कत भी होती है, लेकिन उनको बोला जाता है भाई आप किसी भी तरह से पीजिए। तो लोग बोर्नवीटा डाल के, रूह अफ़ज़ा डाल के, किसी ना किसी प्रकार से उसको टेस्टी बना के, मिल्क शेक्स बना के, फ्रूट्स डाल के उसको ज़रूर लेने की कोशिश करते हैं। अब सवाल ये है कि अगर दूध पीने से आपकी हड्डियां मजबूत हो रही थी तो इतने सालों तक, अगर एक 25 साल के उम्र के लड़के की मैं बात करूं तो 25 साल तक जो उसने दूध पिया या दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें खाई, तो उससे कैल्शियम उसको क्यों नहीं मिला? क्योंकि जब वो हमारे पास आ रहा है तो उसकी बोन मिनरल डेंसिटी तो कम है, साथ ही साथ उसको कैल्शियम की कमी भी है, जिसके कारण डॉक्टर्स ने उसको कैल्शियम के टैबलेट्स दिए हुए हैं या सप्लीमेंट्स दिए हुए हैं।
और उसके बावजूद उसको तकलीफें बहुत ज़्यादा हो रही। तो जब इस पर रिसर्च करी तो मुझे समझ में आया कि दूध से एक्चुअली आपको कैल्शियम मिलता नहीं है, बल्कि दूध से आपकी बॉडी से कैल्शियम चला जाता है। जी हाँ, आपने बहुत ही सही सुना है। दूध आपके शरीर में कैल्शियम प्रोवाइड नहीं कराता है, दूध आपके शरीर से कैल्शियम निकाल देता है। बहुत अजीब लग रहा होगा सुन के, क्योंकि अभी तक तो हम यही सुनते आए हैं कि नहीं नहीं दूध तो पीना चाहिए, दूध तो कंप्लीट फूड है, और कई सारी ऐसी चीज़ें हमारे खान पान से जुड़ी हुई हैं। मैं कंटामिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं मेथड्स ऑफ कुकिंग की बात कर रहा हूँ। मैं फूड एज अ होल उसकी बात कर रहा हूँ। तो आने वाले कुछ दिनों में आप मेरे कुछ वीडियोस देखेंगे जिसमें हम लोग दूध के सच पे से पर्दा उठाएंगे। क्या दूध सच में हमें लेना चाहिए? क्या ये हमारी बॉडी के लिए सेफ है? क्या दूध से कैल्शियम मिलता है? क्या दूध से प्रोटीन मिलता है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या दूध सच में एक कंप्लीट फूड है? ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे आने वाले कुछ वीडियोस के थ्रू आपको मिलेंगी। एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, अगर इस टॉपिक के बारे में आप लोग थोड़ी भी जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए, अपने सवालों को ज़रूर हम तक पहुंचाइए, जिससे हम उनको मद्देनज़र रखते हुए उस पर भी रोशनी डाल सकें और एक साइंटिफिक बात आपसे कर सकें जो लॉजिकल भी हो और जिसका एक साइंटिफिक बेस भी। धन्यवाद, आपसे फिर मुलाकात।